देश प्रेम की कहानी। देश प्रेम की कहानी हिंदी कहानी आज आप सुनने वाले हैं। देश प्रेम पर आधारित एक बेहतरीन कहानी। यह कहानी देशभक्त की भावना से ओतप्रोत है। यह कहानी एकमात्र मकसद हमारा यह है कि बच्चों में देशभक्त की भावना संबद्ध हो और वह आगे बढ़े, भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान दे सके। अगर देशभक्त की भावना हो तो छोटा से छोटा व्यक्ति देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। सूची विषय देश प्रेम की कहानी। एक बार की बात है, देश की सीमा के किनारे बसे एक गांव पर कुछ आदिवासी ने कब्जा कर लिया और वहां लूटपाट मचा दी। सैनिकों को सूचना मिली तो वह तुरंत उनसे संपर्क करने के लिए आएंगे। बारिश का मौसम, घनाघोर वर्षा हो रही थी। इसके कारण छोटे दादा ताल तलैया में भी विचित्र बृहद देखने को आ रही थी। छोटी सी नदी भी उफान मारती बह रही थी, जिसके कारण नदी पर बने बांधम टूट गए थे। सैनिकों को वह नदी पार कर जानी थी, मगर पार कैसे करे तय। सैनिकों ने सोचा कि कई तरह की स्थिति होने से वह पार पाने में असमर्थ रहे। सिपाहियों ने पास में एक झोपड़ी देखी, उसकी सहायता से चले गए। सैनिक उस झोपड़ी में चले गए। उस झोपड़ी में एक महिला की थी जो दिन भर काम करती थी और अपनी झोपड़ी में रहती थी। उस महिला के पास अन्य कोई साधन या घर नहीं था। सैनिकों ने जब बताया कि आतंकवादी गांव पर कब्जा कर लिया है और हम वहां बूथ डालना है, इसके लिए यह नदी पार करने के लिए हमें कुछ लकड़ियों की आवश्यकता होगी, जिसके कारण हम नदी को पार कर लेंगे। महिला ने पहले कुछ सोचा, फिर कहा कि मैं आसमान में फिर से लूंगी, आपको भी लकड़ी से मेरी झोपड़ी को निकाल लेना चाहिए। महिला की इस भक्ति से सैनिक गदगद हो गए और यथाशीघ्र ही नदी पर एक पुल का निर्माण किया गया, जिससे सभी सैनिक नदी के पार उतर गए। महिला के इस देश में भक्ति की परवाह लगभग उतनी ही कम है। सैनिक जल्दी ही उस गांव पर पहुंच गए जहां आंखों पर कब्जा हो गया था। सैनिकों ने काफी देर तक मशक्कत के बाद आतंकवादियों को मार गिराया और कुछ हिस्से गए, जिससे उनके देश में संकट आया। उन्होंने बहादुरी से बात की और आतंकवाद को सबक सिखाया। नैतिक शिक्षा, देश प्रेम और देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। देश है तो हम है, मानक ऐसा देश की सेवा करनी चाहिए। अगर किसी को देशभक्ति को मौका मिले तो उसे अपना देश प्रेमी जरूर दिखाना चाहिए। यही सर्वथा उचित है और धर्म भी यही कहता है कि सेना की बहादुरी। सावन का खूबसूरत महीना हमेशा और तपन से राहत देने के लिए आया था। पूरा देश सावन में रिमझिम फुहारों का आनंद ले रहा था। वहीं सेना को अपने देश की सेवा में तत्परता से रुकना था। अचानक रिमझिम बारिश आ गई। सभी साथी बारिश से बचने और अपने हथियार को छिपाने का प्रयास कर रहे थे ताकि उनका हथियार बारिश में भीग ना जाए। उसी सेना के एक जवान को निकट में कुटिया नजर आई जो खेतों के बीच में टूटी फूटी अवस्था में थी। सोचा शायद वहां शरणार्थी मिल जाएं। इस विचार से अपनी दोस्तों के साथ वहां पहुंच गए। झोपड़ी में पहुंचने के बाद एक कादरी मिला जो किसी काम में लगा हुआ था। कादरी ने सैनिकों को बैठने के लिए कहा और छोटे से कोने में रखकर मटके से पानी लाने लगा। सैनिकों को लगा कि कुछ अटपटा दूर से देखने पर यह झोपड़ी वीरान और टूटी फूटी लग रही थी। यहाँ व्यक्ति का आश्चर्य की बात थी। सभी सैनिक जानकारी हो सकती है यह जानकर सतर्क हो गए हैं। कादरी ने सभी सैनिकों को पानी पिलाया और उन्हें अपने हथियार ठीक करने के लिए एक तालपत्री दिया। कादरी के चेहरे पर शिकन थी और शायद थोड़ी सी घबराहट हुई थी। उसने एक कोने में नमाज की मुद्रा में आसन लिया। एक सैनिक पहाड़ से बाहर की बारिश में गिरने लगा। तभी उसके जूतों की चोट से जमीन में खुलने का आभास हुआ। नीचे झुककर जायजा लिया तो वहां से एक सुरंग होने का पता चला। सभी सैनिकों ने अपने हथियार उठाए और कादरी को हिरासत में ले लिया। पूरी साजिश के साथ जब सुरंग का मुआयना हुआ तो वहां कुछ और आतंकवादी निकले जो किसी बड़ी साजिश की तरफ में थे। यह सुरंग भीतर ही भीतर कहीं और कुटिया से जुड़े हुए थे जो गुप्त गतिविधियों के लिए प्रयोग किए गए थे।
सेना की इस बहादुरी से घूसखोर का एक पूरा गुट पकड़ा गया, जिसके तार विदेशी संगठनों से भी जुड़े हुए थे। सेना की बहादुरी से देश में होने वाला कोई बड़ा खतरा बताया गया। आपको यह काम पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। MKV कहानी लाइक और कमेंट जरूर करें।